रंग बिरंगे पहनावे और हंसते उजले चेहरे, रस्मों रीति रिवाजों के सदियों से नक्शे हैं गहरे। मीठी मीठी हर बोली है, मीठे हैं संगीत, मनमोहने गीतों में जल के इस धरती की प्रीत। मन के मेले मस्त कलंदर, हर सू दिल दरबार, ढोल बजे और मिलकर झूमे, हंसकर बांटे प्यार। अल्लाह तुझको सदा सलामत रखे प्यारे देश, रोशनी और रंगों के धारे, आंख के तारे देश। प्यार के मारो बंजारो पधारो मार देश। केसरिया बालमा बुझे पधारो पधारो मार देश, देश रे पधारो मार देश। अस्सलाम वालेकुम जी, एक नए एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में आए हैं। जब आप थक हार जाते हैं तो आपका जी चाहता है एक चारपाई हो जिसके ऊपर आप आराम करें, और क्या ही खूबसूरत चारपाई हमें देखने को मिली है। दूर दराज देहातों में आज भी लोग वाण की चारपाई के ऊपर आराम करते हैं। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो देखा ये मुल्तानी वाण से ये चारपाई बुन रहा है लड़का, और इसके जो पाए हैं उसके ऊपर बड़े खूबसूरत फूल बने हुए हैं, सुर्ख रंग ज़्यादा नुमाया है। बड़ी खुशी हुई है कि एक नौजवान को देखते हुए जो बड़ी महारत से इस काम को अंजाम दे रहा है, और चारपाई काफ़ी चौड़ी है। अच्छा, आप अक्सर देखते हैं कि जो औताक होते हैं या हुजरे होते हैं वहाँ पर इस तरह की चारपाइयाँ पड़ी होती हैं, और दूर दराज देहात में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अक्सर लोगों को बड़ी शिकायत होती है हमारे शहरों में कि कमर के दर्द की शिकायत होती है या नींद उन्हें अच्छी नहीं आती है, मगर ये ऐसी चारपाइयाँ होती हैं जिसके ऊपर आपको ये इन तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ता। आप बड़े आराम से लेटते हैं और बड़े सुकून से आप गहरी नींद सोते हैं। और जो मुझे बड़ा अच्छा लगा इस चारपाई पे, जो खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल है, फूल बने हुए हैं उसके ऊपर, और पीला रंग, सब्ज़ रंग, नीला रंग, वैसे भी हम कहते हैं स्क्रीन के कलर्स होते हैं, टेलीविज़न के स्क्रीन के कलर्स होते हैं, ये सारे कलर्स इसके ऊपर मुझे बड़े नुमाया नज़र आ रहे हैं। ये जी जो मेरा महदूद इल्म है इसके मुताबिक दादू की वाण है। इसका कलर से मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ कि ये दादू की है, और ये जो है ये वाण ये मुल्तान से लाते हैं। पहिए के ईजाद ने इंसानी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। ना सिर्फ सवारी के लिए ये पहिया इस्तेमाल होता है, और बहुत सी दूसरी भी ज़िंदगी की लवाजमात हैं और बहुत सी और मशीनरी भी है जिसमें ये व्हील इस्तेमाल होता है। हम रुके हैं सड़क के किनारे, यहाँ पे इस नौजवान से मेरी बात हुई, यासिर इसका नाम है। इन्होंने ये काम अपने वालिद साहब से सीखा है और आज भी यहाँ पर ये पहिए बन रहे हैं। ये जो आपने पहिया बनाया हुआ है जी, ये किसके लिए है? ये गदा गाड़ी के लिए। गदा गाड़ी के लिए। अच्छा, इसका पहले कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल होता है? पहले हम ये बनाते हैं, ये वाला डेडी इसका नाम है, हम डेडी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डेडी। डेडी दिखाएं मुझे। अच्छा, ये डेडी है। अच्छा, पहले ये बनाते हैं जिसके गिर्द पे यह घूमता है। जी। 12 सुराख हैं जिनमें आप ये 12 डंडियाँ लगाते हैं। जी। ये 12 क्या बोलते हैं आप? हम इसे बोलते हैं परा। 12 परा होती हैं। जी। एक डेडी होती है। एक डेडी और 6 वंगियाँ। 6 वंगियाँ जी। अच्छा, इसके अलावा भी इस पे कुछ चीज़ इस्तेमाल करते हैं? जी, इस पे अलावा लोहे का वो पट चढ़ता है। अच्छा, उसी पे टायर का रबड़ चढ़ता है।
पंक्चर तो नहीं होता? नहीं नहीं, पंक्चर नहीं आता। देखिए कैसी खूबसूरत इजाद है जो पंक्चर नहीं होती है। कितने फुट का ये टायर होता है? ये 4 फुट से 2 इंच कम है। 4 फुट से 2 इंच का 2 इंच कम है। अच्छा, और ये जो छोटा पड़ा हुआ है व्हील, ये वो इंजन के लिए आता है काम। अच्छा, ये हाँ। ये पहिया किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये डीजल वाला इंजन है ना, डिग्गा जो पानी का बोरिंग है, हाँ हाँ। उसी के गाड़ी है, उसी में लगाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। कितने में एक टायर बन जाता है? तकरीबन 9000 में बन जाए। 9000 में एक की जोड़ी? एक नया। लकड़ कौन सी इस्तेमाल होती है? लकड़ इसमें बबर की। बब्बर इस्तेमाल जी, होती है, वो अक्सर आपके सराई इलाकों जी, में पाई जाती है। बब्बर लकड़ बड़ी मजबूत लकड़ जी, होती है। बब्बर लकड़ का इस्तेमाल होता है। 9000 में एक पहिया बन जाता है, यानी कि 18000 में इसकी जोड़ी आ जाती है। वक्त तो बहुत तेज़ी से गुजर गया है। 3500 कबल मसीह होने वाली ये ईजाद आज इसकी शक्लें मुख्तलिफ अख्तियार हो चुकी हैं, और साथ ही मेरे दूसरे टायर्स भी पड़े हुए हैं, साथ ही इनके साथ जुड़ी शॉप है और वहाँ पर वो पंक्चर भी लगाते हैं, मरम्मत भी करते हैं टायरों की। अब ये जो टायर की जो इस बनाने के बाद कुछ जो शौकीन मिजाज होते हैं, ख़ासकर सिंध में हमने बड़ा देखा है, रंगों का इन्हें बड़ा प्यार है, रंगों से बड़ा प्यार है। तो एक दो नमूने आगे पड़े हैं, चलते हैं ज़रा, एक दो नमूनों के शॉट्स भी आपके साथ हम शेयर करते हैं, फिर अपना सफ़र हम आगे लेके जा रहे हैं। आगे जाएंगे, आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। मैं इस वक्त जनाबे वाला ज़माने कदीम में नहीं, ज़माने हाल में सफ़र कर रहा हूँ। भोला नाम है इसका, और भोला की ये बड़ी खिदमत करता है। लाड़ नस्ल का इससे क्या ताल्लुक़ है बताओ? इसने कहा जी ये लाड़ नस्ल का है और मेरी रोज़ी रोटी तो इससे वाबस्ता है, मगर मुझे इससे बड़ा प्यार है। ये मेरा दोस्त भी है, इसका मैं ऐसे ही ख्याल रखता हूँ जैसे मैं अपना ख्याल रखता हूँ। अब बड़ा दीदा जेब इसके ऊपर, इसके टायर्स के ऊपर काम हुआ है, और इसके सफ़र करते हुए न जाने क्यों मेरे जहन में वो एक पाकिस्तानी फिल्म का मशहूर गाना आ रहा है, हम चले तो हमारे संग संग नज़ारे चले। आई एम लविंग इट। जी तो नहीं चाह रहा इससे उतरने को, मगर ये है कि आपसे वादा था कि हम आपको नगर नगर के सैर कराएंगे, पूरे पाकिस्तान की सैर कराएंगे, लिहाजा मुझे अब इससे छलांग लगानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जवान भोला। पधारो मार देश। वादी सिंध की तहजीब में मोहनजोदाड़ो प्राइम लोकेशन है। मोहनजोदाड़ो 2500 से 3000 कबल मसीह की सिविलाइजेशन कहलाती है। इस म्यूज़ियम में वहाँ से जो कीमती नवादरात मिले हैं उनको रखा गया है ताकि जो सयाह हैं वो आएँ, एजुकेट हों। हमारे जो स्कूलों के, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आते हैं वो भी होते हैं, एजुकेट होते हैं,
और जो लोग अपना थीसिस वर्क करना चाहते हैं, जो इसके ऊपर रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम चलते हैं और फर्दर एक्सप्लोर करते हैं अपनी इस अजीम तहजीब के आसार जो हैं हमारे पास मौजूद हैं। मोहनजोदाड़ो ग्रेट इंडस सिविलाइजेशन का एक प्रोमिनेंट हिस्सा था। मिस्र में आपको बड़े बड़े मोहब्बत मिलेंगे, आपको वहाँ पर पिरामिड्स मिलेंगे, मगर वहाँ पर इंजीनियरिंग के शाहकार नहीं मिलेंगे। तकरीबन 1 मरबा मील पे वाक़ है मोहनजोदाड़ो की ये ग्रेट सिविलाइजेशन के जो आसार हैं। प्रॉपर सीधी गलियाँ हैं, घर जो बने हुए हैं, हर घर और दूसरे घर के दरमियान में भी हवा के गुज़रने का एक रास्ता है। पक्की ईंटों से बने हुए हैं। अपना अक्सर घरों के अंदर हमाम भी थे, अक्सर घरों के अंदर जो है जो टॉयलेट्स भी थे, टॉयलेट्स के अंदर फ्लश सिस्टम भी लगा हुआ था। जो यहाँ के लोग थे वो सिविलाइज थे, मगर साथ साथ वो बिज़नेस एक्टिविटीज़ भी उनकी थी, और उनकी जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ थी उसके लिए वो स्टैम्प्स यूज़ किया करते थे, जिन पर मुख्तलिफ जानवरों की अशकाल बनी हुई थी। कॉपर का इस्तेमाल ये लोग जानते थे, और कॉपर के साथ कलई मिलाकर ये उसको ब्रॉन्ज़ बना लेते थे। और हमने यहाँ पर ये भी देखा कि हमें सुई भी देखने को मिली जिसमें सिलाई का काम करते थे। मर्द जो हैं वो चादर ओढ़ते थे और तहमत बांधते थे, और जो ख़वातीन थीं वो भी उनका लिबास भी अगर हम जाते हैं तो इसी तरीके से था कि दे वर मोर कवर्ड। जैसे कि हमने बताया कि 7 दफ़ा ये शहर जो 7 तह मिल चुकी हुई हैं, तो शायद इंडस ने अपना रुख बदला, शायद बैरूनी हमलावर आए थे, ये वजूहत बयान की जाती हैं। और उस बुद्धिस्ट स्तूपा के भी आसार मिले हैं। उसके अलावा जो एक हिंदू जो किंग थे कुशना, उनकी सिविलाइजेशन जब उनका भी दौर था, उनका जब टाइम था, उसके भी कुछ पॉइंट्स वहाँ से मिले हैं। अब तारीख़ में आप जिन सिविलाइजेशंस की बात करते हैं, तो हम पाकिस्तान में रहने वाले, सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले सिविलाइजेशन के, इंडस सिविलाइजेशन के अमीन हैं। हम कितने सिविलाइज थे। सैयद गयूर अब्बास शाह साहब क्यूरेटर हैं यहाँ के। कैसा महसूस करते हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे कि जो दुनिया की अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है, आपके पास ये एजाज़ है कि आप उसके क्रिएटर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास जो एजाज़ है उसको तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। चैलेंजेबल जॉब है, और आपको पता है कि लोग पूरी दुनिया जानती है मोहनजोदड़ो के बारे में, तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, स्पेशली ईव्स जो होती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। उनको संभालना और इसकी इंटीग्रिटी को भी संभालना, बचाना, ओरिजिनल शेप में रखना, इट्स रियली चैलेंजेबल, और कोशिश कर रहे हैं पूरे स्टाफ के साथ, लिमिटेड स्टाफ के साथ। अल्लाह का शुक्र है, अच्छी प्रोग्रेस है, पर सब ने बहुत ज़्यादा दम लगा के रखा है, हमारे पूरे स्टाफ ने, और टाइमिंग से ज़्यादा ड्यूटी कर रहे हैं, इसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने स्टाफ का और बाकी लोगों का। अच्छा, 1980 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया, और साउथ एशिया में ये पहली
तारीखी जगह थी, आर्कियोलॉजिकल साइट थी जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया गया। जी। अब यहाँ पर इस सिविलाइजेशन को देखने के लिए जितने भी हमारे पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, उनको कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे कि इसके भी एक एहतराम जी है और उस एहतराम को मलूज़ खातर रखें? जी, मैं उनको ज़रूर कहूँगा कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट और इदारों की है, इट्स जस्ट 50%। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग यहाँ पर आते हैं तो जो मतलब मैस होता है उससे गुरेज करें। अपने यहाँ पर जो जितने भी डस्टबिन या जितने भी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि उसको यूटिलाइज़ किया जाए, अच्छी बात है। अपने प्यारों को, अपने साथ लाए हुए स्टूडेंट्स को भी ये तालीम और तरबियत, सिर्फ आप सिविलाइजेशन को स्टडी करने नहीं आते बल्कि यहाँ से कुछ सीख कर भी जाएँ, क्योंकि यहाँ पर जो आप मतलब जो पुराने अगर इसके जो ना सिस्टम देखेंगे तो उन्होंने भी अपनी सफाई का बहुत ख्याल रखा था। दूसरी बात ये कि जो है ना इसकी वायलेशन को है ना गुरेज किया जाए, इससे कि जो उनके ना दीवारों पर चढ़ना और उनके जो है ना क्या कहते हैं कि ईंटों को और दूसरी चीज़ों को हाथ लगाना, या तो आप स्टाफ की जगह पर इसको मतलब संभालने की कोशिश करें। दूसरे लोगों को भी मैसेज दें कि यार पीसफुली जो तरीका बनाया गया है, जो पाथवे बनाया गया है उस पर चला जाए। रूल्स एंड रेगुलेशंस की पासदारी होनी चाहिए। जमील साहब, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दें, जिस जगह पे खड़े हैं ये कौन सा मकाम है? यहाँ पे ये जो मुझे आसार नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे पब्लिक प्लेस थी या लोगों के घर थे? किस एक्टिविटी के लिए जगह इस्तेमाल होती है? सही। मोहनजोदड़ो का जो कदीमी शहर है ये सबसे पहले 1912 ईस्वी में दरियाफ्त हुआ था। 1912 से पहले ये सारी जो भी साइट है वो जंगल के अंदर छुपी हुई थी हज़ारों सालों से। तो मिस्टर भंडारकर थे, वो यहाँ पे आए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अफसर थे। उन्होंने आके सबसे पहले इस टीले को डॉक्यूमेंट किया, यहाँ की तस्वीरें बनाई, आसपास के लोगों के साथ मिले, इंटरव्यूज़ किए और अच्छा। बाद में वो चले गए। ठीक। और उन्होंने जाके थोड़ा सा नोट लिखा और वो छपा था इंडिया से। तो उसके बाद तकरीबन 1920 और 21 के ज़माने में राय बहादुर दयाराम साहनी थे जो हड़प्पा में खुदाई का काम कर रहे थे। तो उनको ऐसी सील्स मिली जिनको हम आजकल इंडस सील्स कहते हैं। वो पुराने ज़माने की मोहरें थी जो 5000 साल पुरानी हैं। इनके दो हिस्से हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा है उस पे एक तहरीर है जिसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक। और नीचे मुख्तलिफ़ जानवरों की तस्वीरें होती थी। सबसे ज़्यादा हमें तस्वीर मिलती है यूनिकॉर्न की। इसके अलावा हाथी है, गेंडा है, बैल है और इसके अलावा टाइगर की तस्वीरें भी हैं उसके ऊपर और क्रोकोडाइल की भी हैं। तो ये सील सबसे पहले वहाँ से मिली 1920-21 के ज़माने में। कुछ बर्तन मिले, कुछ बीड्स मिले, काफ़ी ऐसी एंटिक्विटीज़ मिली। तो उन्होंने सर जॉन मार्शल को इन्फॉर्म किया जो डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1902 से लेकर 1928 तक। ठीक। उसी ज़माने में सर जॉन मार्शल ने एक असाइनमेंट दी। उनके एक अफसर थे, उनका नाम था मिस्टर R.D. बैनर्जी। दिसंबर 1922 में यहाँ पे बैनर्जी आए, उन्होंने यहाँ पे एक्सकवेशन का काम किया। ठीक। जनवरी 1923, फरवरी, मार्च 1923 यहाँ पे काम करते रहे। उसके अलावा 1924 में द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ था, वहाँ पे इसकी डिस्कवरी का ऐलान किया गया, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की। तो इस तरह से 1925 में सर जॉन मार्शल यहाँ पे खुद आए और उन्होंने यहाँ पे बड़े पैमाने पे खुदाइयों का सिलसिला शुरू किया। 1000 से लेकर 1200 मज़दूर यहाँ पे सुबह से शाम तक काम करते थे। तो इस हिस्से में जहाँ पे हम खड़े हैं इसको हम कहते हैं SD एरिया। SD एरिया। हाँ, खान साहब अहमदीन सिद्दीकी जो टेक्सला के थे उन्होंने यहाँ पे खुदाई का काम किया। असल में मोहनजोदड़ो का शहर 2 हिस्सों में तकसीम था। इस हिस्से को हम कहते हैं अपर सिटी, क्योंकि टीलों के ऊपर किला बना हुआ था, एक किलाबंद हिस्सा था। यहाँ पे जो यहाँ पे हुक्मरान थे, इसके अलावा अमीर उमरा, वज़रा, फ़ौजी और पुजारी सभी यहाँ पे रहते थे। तो एक किस्म का ये गवर्नमेंट का हिस्सा था, हेडक्वार्टर था और मजहबी जो भी उमूर थे यहाँ पे होते थे। ठीक हो गया। दूसरा एक हिस्सा है इस तरफ ईस्ट की तरफ, वो है लोअर सिटी। लोअर सिटी जिसको हम कहते हैं वो जो नीचे अवाम करके का है। हिस्सा। जी हाँ, ठीक है। अवाम का हिस्सा। तो 4 एरियाज़ वहाँ पे एक्सकेवेटेड हैं, 2 एरियाज़ यहाँ पे एक्सकेवेटेड हैं। इस हिस्से में हम देखते हैं वहाँ पे कॉलेज है जहाँ पे तालीम दी जाती थी और डिवाइन पुजारियों का स्ट्रीट है कॉलेज जो था। आपकी, डिविनिटी ठीक है। स्ट्रीट के साथ एक प्रीस्ट का कॉलेज है जहाँ पे तालीम दी जाती थी। फिर इस तरफ आते हैं तो हमें ड्रेनेजेस नज़र आते हैं। नालियों के ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े ब्लॉक पड़े हैं ताकि जो सीवरेज है वो आसानी से गुजर जाए, कोई भी स्मेल वगैरह महसूस ना हो।
इस तरफ आते हैं, ये एक ग्रेट बात है जहाँ पे मजहबी रस्में अदा की जाती थी। यहाँ मजहबी रस्में अदा की लोग जाती अंदर जाते थे, नहाते थे। इसके अलावा हैं। यहाँ से पानी किस तरफ से आता था? वो कुआं है जिसको हम कहते हैं डबल रिंग वेल, वहाँ से पानी आता था, इसको भरा जाता था। खारिज किस तरफ से और आता था? कुछ दिनों के बाद जब ये मैला हो जाता था पानी, तो उस वेस्ट वाटर को यहाँ वेस्टर्न साइड से एक ड्रेन अच्छा, है, ये जो ड्रेन का वहाँ रास्ता से बना। भेजा जाता था, जाके दरिया में पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। पधारो मार देश। मोहनजोदाड़ो के तारीखी आसार देखने के बाद हम चले आए लाड़काना के मज़ाफ़ात में एक मेला देखने। मेले की रवायती जोशो खरोश और रौनक, खिलौने, मज़ेदार मिठाइयाँ, रंग बिरंगे हलवे, पकोड़े, मूंगफलियाँ और तरह तरह के लजीज पकवान आपको इन्हीं मेलों में तो देखने को मिलते हैं। लोगों की खुशी दीदनी होती है, खासकर बच्चे बहुत खिले हुए होते हैं। मेले में स्टॉल लगाने वालों की रोजी रोटी इन्हीं मेले ठेलों से जुड़ी होती है। ये लोग पूरा साल इन मेलों की तारीख याद रखते हैं। एक मेले के बाद दूसरे मेले की तरफ बढ़ जाते हैं। बच्चे बड़े इस मकामी मेले में शिरकत करते हैं। थोड़े वक्त के लिए ही सही, ये मेले इनकी ज़िंदगियों में तफरीह लेकर आते हैं, जिसका वो सारा साल इंतज़ार करते हैं। हमारा वतन और हमारी लोक रवायात बहुत खूबसूरत है। ये लोक रवायात, ये मेले ठेले लोगों के दरमियान हफ्तें बांटते हैं। हम इन हफ्तों को आप तक पहुंचाते हैं अपने प्रोग्राम पधारो हमारे देश के जरिए।